गांव की पगडंडियों से बाहर निकलकर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले और फांसी की सजा पाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भोलाराम तूफानी को समर्पित एक महती कार्यक्रम आज जिले के ऐतिहासिक गांधी आश्रम चंद्रहिया में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के कई विभूतियों ने शिरकत की और उनके कृतियों को याद करने के बाद उन्हें नमन किया। जी हां, आज स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के राष्ट्रीय कार्यक्रम 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता सेनानी को याद करो कार्यक्रम अंतर्गत चंद्रहिया स्थित गांधी आश्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी भोलाराम तूफानी को समर्पित किया कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम झंडोत्तोलन तथा राष्ट्रगान, फिर सेनानी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर विचार संगोष्ठी हुआ। भोलाराम तूफानी की पुत्री शशिकला कुमारी ने तूफानी जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सादगी के प्रतीक थे। इतने बड़े मंत्री पद पर रहते हुए भी वे अपने फटे कुर्ते की सिलाई खुद करते थे। वे वेतन के सारे पैसे को गरीबों के बीच बांट देते थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कौशल किशोर पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठित हो रहे हैं और हम अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत से कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को 10 बजे देश के सारे जिलों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर विजय शंकर पांडे ने चंपारण सत्याग्रह पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी राम निरंजन पांडे ने स्मारिका निकालने का प्रस्ताव रखा। मेयर प्रीति गुप्ता ने पुष्प अर्पण करने के बाद संबोधन में कहा कि जिस राष्ट्र ने सेनानी परिवार का सम्मान किया वह राष्ट्र दिनों दिन ऊंचाई को पाया है। वक्ताओं ने कहा कि सेनानियों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम उनके कर्ज को कम कर सकते हैं लेकिन उतार नहीं सकते। केंद्र की सरकार को सेनानी उत्तराधिकारियों को पेंशन देना चाहिए। इस परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित करना चाहिए। नगर में संचालित ब्रह्म कुमारी के दोनों सेवा केंद्रों की प्रभारी बहन वीके पूनम वीके विभा वीके करुणा ने अपने संबोधन में बापू को आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहा। उसी शक्ति के बदौलत उन्होंने देश को आजादी दिलाई। संबोधित करने वालों में देवप्रिया मुखर्जी, रत्नेश्वरी शर्मा, केशव कुमार, मनीष कुमार शेखर, संजीव शाह, डॉक्टर चंदन कुमार, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अमित कुमार, अजहर हुसैन अंसारी, इंतजारुल अहमद, शिवनाथ जी, चतुर्भुज बैठा, शिवानंद राय, पूर्व जुडिशियल मजिस्ट्रेट सत्यनारायण प्रसाद, ओवैसू रहमान राम, अयोध्या कुंवर, विनय कुमार सिंह, बंटी शर्मा, राजकुमारी गुप्ता, सावित्री देवी आदि थे। कार्यक्रम में जीवधारा के शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी परिवार के उत्तराधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले श्रमधार प्रसाद, मिश्री लाल राय, महावीर राय, ब्रजकिशोर, सावित्री देवी थे। कार्यक्रम में कई प्रकार भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम में कई पत्रकार भी सम्मानित किए गए। अवकाश प्राप्त प्राचार्य प्रोफेसर खुशनंदन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मोतिहारी से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। तो आज कार्यक्रम है, पहले उसके क्या कार्यक्रम है और उसके उद्देश्यों के बारे में थोड़ा बताएं। ये कार्यक्रम है स्वर्गीय भोलाराम तूफानी जो हमारे पिता थे, उनके पुण्यतिथि पर यह आयोजित कार्यक्रम है। वह उन्होंने अपने देश के लिए जो बलिदानी दी, कुर्बानी दी, उन्हें फांसी की भी सजा हुई थी। वो लगातार 8 साल 6 माह वो जेल में रहे, भागलपुर जेल में रहे थे। वो बहुत अपने दल का सरगना थे, लाल पंजा नाम था जिसके वो मुखिया थे। और बम बनाते हुए उनके घर से बम बरामद हुआ और वो पकड़ाए और उन पर ये भागलपुर जेल में रहे। यहाँ से बेतिया से मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जेल में रहे। उसके बाद उन्हें भागलपुर जेल में सेल में रखा गया और ये एजी बोन ट्रायल में उनको केस को देखे थे और उन्हें फांसी की सजा हुई थी। फिर अपील हुआ, क्रांतिकारी लोग अपील किए, उसके बाद उन्हें फांसी की सजा रोक करके काले पानी की सजा हुई जो अन्य उनके साथियों को हुआ था। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य यही है कि हम अपने आने वाले बच्चों को बताएं, अपने पूर्वज को याद करें। ये जो हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं वो ऐसे आज़ादी नहीं मिली है। अंग्रेजों की गुलामी से जो हमारे पूर्वज इस देश को आज़ाद कराए, इसका उद्देश्य वही है कि हम अपने आने वाले बच्चों को बताएं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश के बाद ही कुछ है, मातृभूमि सब कुछ है। अब तूफानी जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? आई हैं मैं
मैं भोलाराम तूफानी जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भोलाराम तूफानी जी वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी की सज़ा तक दी गई थी और जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें रिहा किया गया और उनकी सज़ा माफ़ हुई। तो उनका हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो आज हम लोग उनकी जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। यही बोलेंगे कि उनका अभूतपूर्व योगदान है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते हैं। उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं आज के पुण्यतिथि के अवसर। चलिए, आज जिनकी हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जिन्हें हम आए हैं, भोलाराम तूफानी जी, उनके बारे में, उनके परिवार की हमारी बहन स्वरूप शशिकला दीदी जी ने जो बातें बताई हैं, इनसे बेहतर उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें, जो घटित घटनाएं हैं उनके जीवन में, देश की आज़ादी के समय से पहले से लड़ने वाले लोगों के बारे में जब उनके परिवार का कोई लोग बताएगा तो इससे ज़्यादा प्रमाणित तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। इसके लिए किसी तरह की कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, आप सोचिए कि भोलाराम तूफानी जी की मौत कैसे। मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे जानकारी है, जो आप सब बिहार के अंदर जो घोटाला हुआ उस समय पशुपालन मंत्री भोलाराम तूफानी जी को बनाया गया था और बनाकर ऐच्छिक कार्यों को अपने हिसाब से उनसे करवाया गया। तब जाकर उन्होंने अपने प्रतिष्ठा को, परिवार की प्रतिष्ठा को, समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। बस ये इशारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, इसको सोचने समझने की